और मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उस बंदे को जिसने भी ये किया, जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी छोटी सी बच्ची के सिर पे बाप का साया हट गया। और मैं सिर्फ 27 साल की, मेरी शादी को सिर्फ 5 साल हुए थे। उस दिन इसका बर्थडे था, ये उसी दिन 4 साल की हुई है, 4 साल की हुई है। कि मेरे पापा नहीं आए, मेरे पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। कहाँ से ला के दे मुझको पापा? हमें ये जवाब बताइए ना, कहाँ से लेके आए? कोई एक्शन नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल पाई है, इसलिए हम परेशान होकर हैक्टिक होकर अब हम यहाँ पर आए हैं। बुराड़ी का जो फ्लाईओवर नीचे उतर रहा है और मुकुंदपुर का चढ़ रहा है, उसी बीच उनका एक्सीडेंट हुआ है, जो कि हमें आज 14-15 डेज हो गए, अभी तक नहीं पता कि किसने करा है, क्या हुआ, कैसे हो, कुछ भी नहीं पता। आज हमने प्रोटेस्ट का सोचा तो आज ये हमें इतना दिलासा क्यों दे रहे हैं? वो भी एक 4 साल की बच्ची का पूरा फ्यूचर ख़राब हो गया, पूरा फ्यूचर ख़त्म हो गया सिर्फ उसके एक फादर जाने की वजह से। गली में भी उन्होंने हेलमेट वगैरह सब कुछ वेयर करा हुआ था, बट रोड के जो भी कैमराज हैं किसी की भी हमें कोई डिटेल्स नहीं मिली। हमने उतने में देखा कि हाँ, हमारे भाई ने हेलमेट भी पहना हुआ है, वो नॉर्मल स्लो स्पीड में चलाता हुआ आ रहा है, नॉर्मल कुछ भी नहीं, बस बम्पर ही पड़ा हुआ है वहाँ पे, और उससे भी अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता कि कौन सी गाड़ी है। और जो उस टाइम वहाँ पे बंदे थे भी जिन्होंने लाइव एक्सीडेंट देखा था, अभी जस्ट यही पता चला कि उनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं दी जा रही। हमें तो इसमें जस्टिस चाहिए ना, क्योंकि हमारा तो एक इंसान गया फैमिली का, सारे फैमिली वाले सफ़र कर रहे हैं। 15 दिन हो गए हैं आज, हमें कोई भी एविडेंस नहीं दिखाया गया, ना ही सीसीटीवी फुटेज। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त जहांगीरपुरी थाने के ठीक बाहर हम मौजूद हैं और यहां पर तमाम लोगों की भीड़ आपको नज़र आ रही होगी। दरअसल ये भीड़ जो है आज इंसाफ के लिए आई है, वो इंसाफ जो 2 अगस्त को जो है एक बड़े हादसे ने एक परिवार को उजाड़ दिया था। देखिए, कहा जा रहा है 2 अगस्त को जो है एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने जतिन खन्ना नामक एक शख्स को जो है टक्कर मार दी थी, जिस कारण जो है उनकी मौत हो गई थी। और उसी दिन ये हादसा हुआ जिस दिन जो है जतिन की 4 साल की मासूम बच्ची का बर्थडे था। जी हाँ, एक तरफ जो है सेलिब्रेशन चल रहा था और अचानक से सेलिब्रेशन जो है मातम में तब्दील हो गया। देखिए, 2 तारीख को ये पूरा हादसा हुआ और आज जो है 17 तारीख है। आप देख सकते हैं 15 दिन जो है इस पूरे मामले को हो चुके हैं और उसके बावजूद जो है भी पुलिस की तरफ से ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है, ना गाड़ी के बारे में पता चल पाया और ना ही इस पूरे परिवार को इंसाफ मिल पाया है। तो अभी यहाँ पर परिवार से जुड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जतिन के फैमिली वाले हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, इनसे जुड़कर जो है हम पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे कि आखिर उस वक्त वहाँ पर हुआ तो हुआ क्या था। 2 अगस्त को मॉर्निंग में 4 बजे मुकुंदपुर पे। जी, को किसी गिरफ्तारी अभी तक या फिर अभी तक गाड़ी के बारे में पता चला है? अभी तक जो है आईओ से हमें कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला था। 15 दिन हो गए हैं आज, हमें कोई भी एविडेंस नहीं दिखाया गया, ना ही सीसीटीवी फुटेज। वो हमारी कोई बात सुनने को राज़ी नहीं थे और अभी तक हमें कुछ नहीं दिखाया गया। वो हमें ये बोल रहे थे कि वहाँ के कैमरास ख़राब है। अगर वो ख़राब थे तो हमें उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई गई कि कब से कैमरास ख़राब थे। आज हमने पूरा सोचा हुआ था कि आज हम यहाँ पे आएंगे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आज अभी हमारी बात एसएचओ सर और एसीपी सर से हुई है, जिन्होंने हमारी एक एक बात पूछी है, एक एक बात नोट डाउन करी है और उन्होंने अब हमसे ये वादा किया है कि थोड़े टाइम के अंदर अंदर वो हमें सीसीटीवी फुटेज भी दिखा देंगे। जिस गाड़ी ने मेरे हस्बैंड को हिट किया, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, उस गाड़ी को भी पकड़ के वो हमारे सामने लाएंगे। अभी तो हमें इन्होंने दिलासा दे दिया है, बट अगर हम 1 हफ्ते तक हम फिर दोबारा वेट करके देखते हैं, वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है भाई का, वहाँ पे बम्पर पड़े हुए मिले हैं। आज 16 दिन हो गए, आज अभी तक क्यों नहीं किया इन्होंने कुछ भी? आज हमने प्रोटेस्ट का सोचा तो आज ये हमें इतना दिलासा क्यों दे रहे हैं? आज 16 दिन हुए हैं, वहाँ बम्पर पड़ा हुआ, आज भी वहाँ पे ही पॉइंट पे एक्सीडेंट स्पॉट पे ही बम्पर पड़ा है। ऊपर ही भाई के जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहाँ ऊपर ही कैमरा है। अभी तक कुछ वहाँ पे कैमरे की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं निकाली गई। इन 15 दिनों में कोई पुलिस की तरफ से कुछ अपडेट नहीं। हमने खुद अगर थोड़ा बहुत देखा भी है, हमने खुद प्राइवेट कैमरे इसकी निकालने की कोशिश करी है, तो हमने उतने में देखा कि हाँ, हमारे भाई ने हेलमेट भी पहना हुआ है, वो नॉर्मल स्लो स्पीड में चलाता हुआ आ रहा है, नॉर्मल। कोई हिट करके भाग गया, उसके बाद भी पुलिस वहाँ पहुँची है। जैसे 4-5 पे अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे पुलिस पहुँची, उसके बाद भी वहाँ पे मेरे कज़न पहुँचे। उसके बाद पुलिस के पहुँचने के बाद कज़न पहुँचे, उन्होंने बोला कि आप नहीं लेके जा रहे गाड़ी में, उसकी सांसें चल रही हैं, हम ले जाते हैं उसको गाड़ी में। पुलिस वालों ने कहा नहीं, एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस लेके जाएगी इसको।
एम्बुलेंस आई है 4:40 पे। अब अगर बंदे में 1% भी जान बची है तो 40 मिनट तो उसको यहीं हो गए। उससे पहले कोई किसी ने हेल्प नहीं करी किसी ने हेल्प नहीं करी। और हॉस्पिटल कितनी दूरी पे है, मुकंदपुर से ये रहा, ठीक है। अब वो बंदा वहाँ पड़ा है, अब एम्बुलेंस आई है 4:40 पे, एम्बुलेंस में कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई कुछ अटेंडेंट नहीं, तो क्या कैसे बचेगा वो बंदा? आने के बाद भी हॉस्पिटल में देख रहे हैं, हॉस्पिटल में उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया डेथ। अबे भाई तुम चेक तो करो, कुछ तो करो, उसकी चेस्ट पुश करो, उसकी सांसें चल रही है, उसकी नस चल रही है, हार्ट बीट चल रही है, तुम ऐसे एकदम से कैसे डिक्लेयर कर दोगे डेथ हुई है? इलाज भी कारण कोई इलाज नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे उन्होंने। यार क्या बताऊँ मैं, वहाँ पे कुछ मशीनरी भी नहीं थी। बुल्ट के साथ में ही उनके वहाँ पे बम्पर पड़ा हुआ है, बम्पर क्यों नहीं उठाया गया अभी तक? मेरे बाइक की इंस्पेक्शन क्यों नहीं हुई? बाइक की इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी वहाँ पे। बाइक अभी भी हमारी ऐसी की ऐसी खड़ी है, बाइक की कोई इंस्पेक्शन नहीं की गई अभी तक। उस दिन बच्ची का बर्थडे भी था, उस दिन इसका बर्थडे था, ये उसी दिन 4 साल की हुई है, 4 साल की हुई है। भगवान न करे किसी और मामले में आपको क्या क्या लापरवाही? हमें लापरवाही ये है कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, पहले तो पुलिस की ये लापरवाही कि वो उसी टाइम क्यों नहीं उठा के लेके गए। अगर वो बंदा वहाँ पे है, बारिश हो रही है ऊपर से, वो बंदा अगर ज़मीन पे पड़ा है, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे बारिश हो रही है तो उसकी सांसें चल रही है, वो बंदे का कुछ तो हार्ट बीट चल रही है, नस चल रही है, तुम उठा के ले जाओ कितनी दूरी पे यार, उसमें कुछ परसेंट तो कुछ तो बच जाएगा, वो क्या 1% बच जाता है। मौके पे फैमिली मेंबर ने बोला कि हम ले जाते हैं। न्याय मिले और केस पे जल्द से जल्द जो भी है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो कि कौन सा बंदा था, कौन सी गाड़ी थी, कम से कम वो सामने तो आए, हमें दिखे तो कि हमारे बंदे के साथ क्या हुआ है, हमें फुटेज तो दिखाओ, उस बंदे को हमारे सामने लाओ। और मैं चाहती हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उस बंदे को जिसने भी ये किया है, जिसने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी छोटी सी बच्ची के सिर से बाप का साया हट गया, और मैं सिर्फ 27 साल की, मेरी शादी को सिर्फ 5 साल हुए थे, और अब मेरा कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है मेरा। हम उत्तम नगर से यहाँ पे आ रहे हैं, इनके पास आ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, डेली ये हमें बुला रहे हैं, जैसे कि CCTV दिखाने चलते हैं, आप आ जाओ। अब हम आईओ कर रही थी ये काम, हमें कर रही हैं। अब रात को शाम को 6 बजे कौन बुलाएगा? जहांगीरपुरी जैसे एरिया में शाम को 6 बजे कौन CCTV दिखाने बुलाएगा बताओ? मेरे सारे कज़न्स को वो कॉल करके बुला रहे हैं कि CCTV कैमरे दिखाने चलते हैं, आ जाओ। लेकिन दिखाते कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं। ये सिर्फ आईओ का काम था, 15 दिन तक उसने कुछ नहीं निकाला, हालांकि 2 दिन के अंदर उनके पास सब कुछ आ जाता है। आज हमें SHO सर ने और ACP सर ने बिठा के हमसे सारे पॉइंट्स लिखवाए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने हमें बुला लिया, दिलासा दे दिया, तो वो अब कितनी जल्दी अपना काम दिखाते हैं, अब हम वो देखना चाहते हैं। अगर हमें उस पर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला फिर हम अपना धरना करेंगे ही करेंगे। क्या जवाब दें कि उसके पापा कहाँ गए, क्या बोले? डेली वो हमसे पूछे मेरे पापा नहीं आए, मेरे पापा नहीं आए, पापा नहीं आए। कहाँ से ला के दे हम उसको पापा? हमें ये जवाब दिए ना, कहाँ से लेके आए? हमारा सारा इनकम सोर्स वही था, हमारा घर किस्तों पे है, हम कहाँ से किस्तें भरेंगे? 46,000 हमारी किस्त जाती है मंथली, खाएंगे या घर में या घर की किस्तें देंगे? क्या करें हम? हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या काम था बेटे का? जतिन खन्ना। क्या करते थे जतिन? इवेंट्स वगैरह करते थे, सिंगर हैं वो, जागरण चौकी करते हैं। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, ये बेटा, ये बहू है हमारी, होती है, एक बेटा वो था बस। कब शादी हुई थी जतिन की? 5 साल अभी ये मई में उनके 5 साल कंप्लीट होने हैं, अभी 5 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। कितने साल की? क्या वो घर से अब काम पे गए थे, कि मैं बर्थडे में जाना है, पूरी तैयारी 4 पैक करके चला गया कि मैं। तो ये लगभग जो 15 डेज़ निकल चुके हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिल पाई है, इसलिए हम परेशान होकर, हैक्टिक होकर अब हम यहाँ पर आए हैं कि हमें शायद आपकी हेल्प मिल जाए या मीडिया की हेल्प मिल जाए तो हमें कुछ इंसाफ मिल पाए। गाड़ी का पता लग पाए, गाड़ी कहाँ की है, कौन ओनर है, कुछ जानकारी? कुछ जानकारी पुलिस प्रशासन ने हमें नहीं दी है, जबकि CCTV कैमरा 100 मीटर्स अवे लगे हुए थे, उनकी फुटेज तक नहीं निकलवा पाए हैं ये लोग। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हमारा कोई हेल्प नहीं करी है। अभी तक भी नहीं पता चल पाई कौन ड्राइव कर रहा था, गाड़ी में कितने लोग थे, कोई जानकारी अभी तक आपको? इन्होंने हमारे इस केस को तवज्जो ही नहीं दी है, हमसे कुछ इन्होंने कोई हेल्प नहीं करी, ना ऑन द स्पॉट गए हैं, कोई इंस्पेक्शन नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। जतिन खन्ना बाय प्रोफेशन क्या करते? वो एक सिंगर थे, वो डिवोशनल सॉन्ग्स भी करते थे और कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करते थे। मैम ये
ये भी कहा जा रहा था कि उस दिन उनकी मासूम 4 साल की बच्ची का बर्थडे भी था। हाँ जी, इसका बर्थडे था। इसका बर्थडे उसने मनाने के लिए गिफ्ट बैग वगैरह सब रख के गया था सरप्राइज़ में कि, और हम सबको इनवाइट किया हुआ था कि आप बर्थडे पे आना। मैं सर आपका मयंक। ये जो हादसा हुआ 2 अगस्त को और अब यहाँ पर 17 अगस्त हो चुकी है, मतलब इतना टाइम बीत गया है, क्या कुछ अभी उम्मीद लग रही है पुलिस से कि कुछ कार्रवाई होगी इस मामले में? अभी तक तो इन्होंने कुछ करा नहीं है। उस टाइम पे भी अगर एट द स्पॉट वहाँ पे इतने टाइम तक उन्होंने वहाँ पे रखा, घर वाले पहुँचे हैं वहाँ पे कि वहाँ पे हम हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट नहीं, पीसीआर वाले आए, उन्होंने बोला नहीं एम्बुलेंस आएगी तभी लेके जाने देंगे, बट उसके बाद भी लेकर जाने नहीं दिया गया। जब हॉस्पिटल पहुँचे तब तक सांसें बंद हो चुकी थी। तो गाड़ी का कुछ पता चला कौन सी गाड़ी थी, कौन सी मॉडल की थी, कौन चला रहा था, ओनर कौन था, कुछ भी नहीं पता लगा। बस जो बाइक थी, जो भाई चला रहे थे बाइक, उस पे ग्रीन कलर का पेंट का स्पॉट है अभी, बट कार का या कोई ड्राइवर है, कोई ट्रक है, कुछ भी नहीं पता लगा। इवन दो जो कैमरा था वहीं ऊपर लगा हुआ है कैमरा। अच्छा, कहा जा रहा है कि गाड़ी का कुछ हिस्सा भी मिला है जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी का बम्पर पड़ा हुआ है वहाँ पे, बट अभी ऐसा कुछ श्योर नहीं है कि वही गाड़ी थी या क्या था, अभी कुछ ऐसा श्योर नहीं है। बट अभी तक जो भी हमने फुटेज निकाली है वो जहाँ से जिसके घर से आ रहे थे, गली में भी उन्होंने हेलमेट वगैरह सब कुछ वेयर करा हुआ था, बट रोड के जो भी कैमराज हैं किसी की भी हमें कोई डिटेल्स नहीं मिली। ये भी हो सकता है कि जिसके थ्रू हुआ है, जिसने एक्सीडेंट करा है, उसने पहले ही आके यहाँ पर सेटलमेंट कर लिया है, या ये भी हो सकता है, या जो भी है उनकी जान पहचान है, कुछ भी हो सकता है इसमें। बट जो भी है, हमें तो इसमें जस्टिस चाहिए ना, क्योंकि हमारा तो एक इंसान गया है, फैमिली का, सारे फैमिली वाले सफ़र कर रहे हैं, तो इसमें हमें तो चाहिए ना इंसाफ जल्द से जल्द जितना हो सके। मैम आपका क्या नाम है? मेरा स्मृति अरोड़ा है और जतिन जो हैं वो मेरी जीजू के बेस्ट फ्रेंड है और इनके साथ एज अ मैनेजिंग करते थे। तो ये सुबह अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात को इवेंट था गुड़गांव में, मानेसर से आ रहे थे, घर आए हैं, घर आके इनकी बाइक उन्होंने उनकी पार्किंग में खड़ी करी थी। 3:30 बजे उनकी पार्किंग से निकले हैं बाइक लेके, बारिश आ रही थी। मेरे जीजू ने बोला भी कि बारिश आ रही है, रुक जा, तो उसने कहा नहीं, मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं गिफ्ट लेके आया हूँ, शाम की मेरी पार्टी है बेटी के बर्थडे की, तो मेरे को अरेंजमेंट करनी है, तो मैं निकल जाता हूँ, मैं रुकूंगा नहीं। वो निकला है 3:30 बजे और ये 4:10 की बात है, वहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ है। बुराड़ी का जो फ्लाईओवर नीचे उतर रहा है और मुकुंदपुर का चढ़ रहा है, उसी बीच उनका एक्सीडेंट हुआ है, जो कि हमें आज 14-15 डेज़ हो गए, अभी तक नहीं पता कि किसने करा है, क्या हुआ, कैसे हो, कुछ भी नहीं पता। काफ़ी मुश्किल की घड़ी है। एक तो ये एक्सीडेंट हुआ उनकी बच्ची के बर्थडे के दिन और आज 17 तारीख हो चुकी है और अभी तक ना ओनर के बारे में पता चला है, ना गाड़ी के बारे में। तो क्या पुलिस का रवैया लग रहा है कि वो कार्रवाई करने वाली है? मैम अब तक तो मैं सच बताऊं, जो हम फर्स्ट डे से भागा दौड़ी कर रहे हैं, फर्स्ट डे से हम इनको इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट पुलिस का कुछ भी ऐसा सपोर्ट नहीं था। वो यही कह रही थी आप ही कर लो, आप ही कर लो। अरे जब हमने ही करना है तो आप लोगों की पोजीशन का किस बात का? आज जाके जब उन्हें पता चला कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या हमने मीडिया बुलाई है, तो हमें 10-11 बजे एक SHO का कॉल पहुंचता है और उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया कि आप आओ, पहले हम बैठ के सेटलमेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। और अभी हमें अंदर जाके ये पता चला कि उन्हें तो इस केस का कुछ पता ही नहीं है, SHO को भी नहीं पता और किसी को भी अंदर जो और एक तरीके से भूल चुके हैं कि ऐसा भी कुछ हुआ था। बिल्कुल, वो जो IO है सबसे रूट उनका ही बिहेवियर रहा है। वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं, हर चीज़ को लेके कहती हैं 15 अगस्त वाले दिन आप संडे को पहुंच जाना, मंडे को पहुंच जाना। आप बताओ 2 दिन ऑफ है, डॉक्यूमेंट लेके कैसे कोई मंडे की मॉर्निंग 10 o'clock पहुंच जाएगा, है ना? लोग सब उत्तम नगर से यहाँ पर आए। बिल्कुल उत्तम नगर से यहाँ पे आए हैं और फर्स्ट डे से ही ना हमारे साथ, मतलब डेथ वाले दिन भी ऐसा करा है, जबकि अभी अंदर पता चला कि लड़के की पल्स चल रही थी, बट जो ये बाबू जगजीवन हॉस्पिटल है, उन्होंने जाते ही सिर्फ ECG करा, ECG में उन्होंने डेथ डिक्लेयर करा, फैमिली को फेस भी नहीं दिखाया, बैक टू बैक वहीं से पोस्टमार्टम के लिए ले गए। आप खुद सोचो ये चीज़ की CCTV कुछ चाहिए इसमें? मैम अभी तक जो CCTV हमने निकाली है वो खुद की ही प्रेशराइज से निकाली है, जो नॉर्मल पब्लिक CCTV है। क्या दिख रहा है? मैम उसमें साफ क्लियर है, आ रहा है बंदा, लास्ट CCTV तक भी हमने सब कुछ निकाला है, दिख रहा है। जो भी वीडियोस आपने निकाली आप लोगों ने खुद निकाली है, पुलिस की तरफ से कोई CCTV नहीं निकली मैम। और एक्शन स्पोर्ट पे भी जस्ट 10 सेकेंड ऊपर ही बैक साइड पे CCTV है, बट वो ही रिकॉर्डिंग नहीं दिखाई जा रही हमें। वो बोल रही है इसका कैमरा खराब है, इसका ये है वो है, जबकि सारे कैमरे चल रहे हैं, लाइट्स ऑन है, हमें खुद दिख रहा है। गाड़ी का पता चला कौन सी गाड़ी थी? नहीं मैम कुछ भी नहीं, बस बम्पर ही पड़ा हुआ है वहाँ पे और उससे भी अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता कि कौन सी गाड़ी है। और जो उस टाइम वहाँ पे बंदे थे भी जिन्होंने लाइव एक्सीडेंट देखा था, अभी जस्ट यही पता चला कि उनकी भी कोई इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं दी जा रही और ना ही उस पुलिस वालों ने किसी से इन्फॉर्मेशन ली। वहाँ पे आप एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुँचो तो आपका फ़र्ज़ है ना कि जितने बंदे खड़े उनसे पूछो क्या हुआ था। एक कैब वाला था, उसने इनके भाई को कॉल करके बताया था उस समय कि मैंने देखा है, बट उसके बाद भी अब हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन था और क्या था। अभी
क्या कुछ लग रहा है अभी फैमिली अंदर गई है, क्या इस बार पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी? मैम अब थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है बिकॉज अभी एसएचओ बैठे हैं, आईओ बैठे हैं अंदर। अब उनकी जो मतलब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ हेल्प हो जाएगी। बाकी हम तो बस इस चीज़ की आशा ही लगा सकते हैं कि कुछ प्लीज़ हेल्प करिए ज़्यादा से ज़्यादा। उनसे रिक्वेस्ट की जाती है क्योंकि एक 4 साल की बच्ची आप समझ सकते हैं, जो वाइफ है, हाउस वाइफ है, घर में अर्निंग सिर्फ एक वो ही बंदा कमाता था और जब घर का मेन बंदा चला जाए तो आप समझ सकते हो कि घर में क्या हाल हो सकता है। वो भी एक 4 साल की बच्ची का पूरा फ्यूचर ख़राब हो गया, पूरा फ्यूचर ख़त्म हो गया सिर्फ उसके एक फादर जाने की वजह से। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहांगीरपुरी थाने के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ तस्वीरें आपको दिखा दूं, काफ़ी मीडिया कर्मी और साथ ही साथ यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहा परिवार आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। कहा जा रहा है 2 अगस्त की पूरी वारदात है जहाँ पर एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने जतिन की गाड़ी को टक्कर मार दी, जहाँ पर अस्पताल ले जाने के दौरान डॉक्टर्स द्वारा जो है उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और हैरानी की बात ये थी और सबसे दुख जो कह सकते हैं कि सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि उसी दिन जो है जतिन की 4 साल की मासूम बच्ची का बर्थडे भी था, जहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। फिर अचानक से जो है इस हादसे ने पूरे घर में मातम का माहौल बना दिया। फिलहाल अभी कहने की बात यह है कि परिवार जो है वो थाने के अंदर पहुँच चुका है और अभी देखने वाली बात हुई क्या कुछ कार्रवाई इसको लेकर होने वाली है, क्योंकि फ़िलहाल जो है पुलिस की तरफ से आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन ना ओनर का पता है, ना गाड़ी किसने चलाई, गाड़ी कौन सी थी, कुछ अता पता अभी तक नहीं लग पा रहा है, जिस वजह से परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यानी कि इतने दिनों में भी वो अभी तक जो है जतिन को इंसाफ नहीं दिला पाए। तो अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करो और ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।